हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का पेपर शेयर करने जा रहा हूं जो न्यू पेयरिंग स्कीम के मुताबिक बना हुआ, क्योंकि इस साल 2025 की जो पेयरिंग स्कीम चेंज हुई है और जो कल आपका पेपर आने वाला है वो इसके रिलेटेड ही होगा। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे तो हमारे पास ये जो ना 2025 के रिलेटेड है और इसमें सबसे पहला पोर्शन आपका एमसीक्यूज़ का आता है। तो यहाँ पर आप एमसीक्यूज़ 10 एमसीक्यूज़ होते हैं और मैंने एक और वीडियो बनाई है कंप्यूटर के रिलेटेड, उसमें कंप्लीट डिटेल से मैंने बताया हुआ है कि चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, चैप्टर 4 को स्किप करना है। ये सारी चीज़ें वो वीडियो भी आप ज़रूर वॉच करें। देन उसके साथ आपको वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की फाइल भी मिल जाएगी, शॉर्ट क्वेश्चन की फाइल, एंड देन लॉन्ग क्वेश्चन आपने कौन से 5-6 करने हैं। देन आपका पेपर कल का बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पेपर जो बना हुआ है, पहले 10 नंबर की एमसीक्यूज़ दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट जो दी हुई है डैश सेक्शन में लिखी जाती है। तो यहाँ पर उसमें पहला जो दिया हुआ है ऑप्शन क्लिक जो है वो ऑप्शन नंबर 1 से ही हमारा हेडर वाला है। ठीक है, दूसरा एमसीक्यूज दिया हुआ है वो डैश पहले फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है, वो कीमतें हैं जो प्रोग्राम चलने के दौरान तब्दील नहीं होते। तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू कभी भी तब्दील नहीं होती, मुतगैर का मतलब चेंज और नहीं होता है, वेरिएबल जो है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एक्सप्रेस 10% ऑफ 3 का जवाब, तो इसको ये परसेंट का क्वेश्चन दिया हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो हमारे पास सही होगा। देन हमारे पास इसका अगला एमसीक्यू नंबर 4 है, इनमें से किस ऑपरेटर की तरजीह सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, ज़्यादा है तो वो हमारे पास तरजीह जो फैक्टोरियल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगला जो हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेस्टेड वाला ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है। तो ये इफ़, अगर इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट हो तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये हमारे पास नेस्टेड कहलाता है। तो ये नेस्टेड इसका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मोस्टली जगह पर यहाँ डाटा भी लिखा जाता है, लेकिन डाटा वो जब इसके जो सेमी कॉलन सॉरी डबल कोटेशन में इसको क्लोज किया जाए इफ को, देन फिर जाके आप इसके साथ डाटा यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 6 दिया हुआ है, 10 कोड जो दिया गया है, आउटपुट क्या है, इसकी आउटपुट बतानी है। तो यहाँ पर प्रिंट किया हुआ उन्होंने परसेंटेज में डी परसेंट प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर डी जो प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर जो है ए ऑप्शन 7 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो डी उन्होंने कह दिया वाई है, तो वाई यहाँ पर हमारे पास 7 है। तो ये सिर्फ लैंग्वेज समझना बात है, सी लैंग्वेज जो हमारे पास कोई ज्यादा टफ नहीं है। अगला 7 एमसीक्यूज दिया हुआ है, एरे एक डैश स्ट्रक्चर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास डाटा दिया हुआ है। ठीक है, एंड देन अगला 8 एमसीक्यूज दिया हुआ, फॉर लूप का कौन सा हिस्सा सबसे पहले चलता है। तो वो हमारे पास इनिशियलाइजेशन कहते हैं स्टार्टिंग को। तो हमारे पास पहला पोर्शन वही होगा। फंक्शन बिल्ट इन या डैश हो सकते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, यूजर डिफाइंड जो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन लास्ट इसकी एमसीक्यू दी हुई है, एक फंक्शन डैश रिटर्न करता है, कि क्या रिटर्न्स करता है, मतलब वैल्यूज जो है वो कई कीमतें जो है हमारे पास वो फंक्शन में, क्योंकि जितनी वैल्यूज आप पुट करते रहेंगे आंसर मुख्तलिफ आता रहेगा, ये नहीं कि एक ही आंसर मिलेगा। ठीक है, आगे हमारे पास इसका इंशारिया पोर्शन आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सब्जेक्टिव पोर्शन। तो सब्जेक्टिव पोर्शन में पार्ट 1 है हमारे पास, ये बिल्कुल पेयरिंग 2025 की जो बनी है उसके मुताबिक है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो सिर्फ पास होना चाहते हैं तो वो इस तरह इसको प्रिपेयर करके कुछ जो है ना, मतलब वो पासिंग मार्क्स आराम से से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये टफ पेपर, इंतहाई टफ पेपर बना हुआ। अगर एक बच्चे को ये आता है देन उसका कंप्यूटर का जो कल का पेपर होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर वो पेयरिंग के मुताबिक ये क्वेश्चन दिए हुए, ये क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट के लिए, इसमें से 4 शॉर्ट आपने अटेम्प्ट करने, 5 टोटल 6 दिए जाते 6 में से आपने जो टोटल अटेम्प्ट करने हैं वो 4 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 2 की चॉइस होगी। इसी तरह जो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें से भी आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और इसमें भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं ये इफ एल्स स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट बनाए। ठीक है, उसके बाद है सिक्वेंशियल जो कंट्रोल वो क्या है इसके बारे में बता रहा है। एक फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, इसकी आउटपुट लिखनी है, सिर्फ आपने आउटपुट लिखनी है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो इसकी आउटपुट वो कह रहे हैं a माइनस बी लिखना, तो a माइनस बी हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास है 20 माइनस बी करेंगे, देन हमारे पास b की वैल्यू 15 है। आंसर जो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 आंसर आ जाएगा। तो इसके आउटपुट 5 है। इतना आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। अगला जो हमारे पास इफ स्टेटमेंट का ढांचा लिखिए, एरे की तारीफ करें, सी लैंग्वेज में एरे को किस तरह डिक्लेयर किया जाता है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से 4 पार्ट करने हैं। ठीक है,
आउटपुट, इसकी भी आउटपुट लिखनी है। आउटपुट यहाँ पर ये फॉर लूप का दिया हुआ है, ठीक है। इंट हमारे पास i इज इक्वल टू 0 0 से लेके i प्लस प्लस लगाया हुआ, और वो वैल्यू दी है i लेस देन एंड इक्वल 5, 5 से बड़ी या जो है 5 के बराबर हो सकती है, लेकिन 5 से बड़ी नहीं हो सकती, तो हमारे पास 5 से छोटी होनी चाहिए। तो इसमें जो हमारे पास उन्होंने बताया हुआ कि हमने जो बताना आउटपुट लिखनी है, तो n वैल्यूज कौन सी बनेंगी, तो वो आप 1 से लेकर 5 तक इसका आंसर बनेगा, ठीक है। कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, आपने नंबर लिखना, आउटपुट इसमें 1 2 3 4 5 आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट दिया हुआ है कोड में एरेस तलाश कीजिए। इसमें एरे का मतलब गलती तरह ढूंढनी है कि इसमें क्या गलती है, ठीक है। तो इसमें गलती आपने ढूंढ के बतानी है, और उसके बाद फंक्शन की तारीफ करें। ये सारे जो है ना मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो हमारे पास आ जाता है तीसरा पोर्शन इसका, जो हमारे पास हिस्सा 2 में, वो इसमें से 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। 3 क्वेश्चन टोटल आपको दिए जाएंगे। पहले जो है चैप्टर नंबर 1 और 2 में से हैं। ये दोनों पहले जो 2 चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका जो तीसरा प्रोग्राम है, ये एक प्रोग्राम अगर आप ये से फॉर लूप का कर लेते हैं, ठीक है, तो देन आपके कल का पेपर का प्रोग्राम ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो, या ये सारा पेपर जो बना हुआ पेयरिंग के मुताबिक है। कोशिश करें कि आप इस पेपर को ज़रूर अच्छे से देखें, इसके मुताबिक तैयारी करें, देन आपका कल का पेपर बहुत अच्छा होगा। अल्लाह हाफिज़।